सच झूठ का खेल। बीरबल ने सबको चौंका दिया। 1. दरबार का माहौल। एक दिन अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। सर्दियों की ठंडी सुबह थी, लेकिन दरबारियों की गहमा-गहमी से महल गर्मजोशी से भर गया था। कुछ दरबारी राजनीति की बातें कर रहे थे, तो कुछ व्यापार और करों पर चर्चा में लगे थे। अकबर के मन में लेकिन कुछ और ही चल रहा था। उन्हें हमेशा यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि बीरबल की बुद्धि कहां तक जाती है। उन्होंने अचानक दरबार में घोषणा की, आज हम दरबार में सच और झूठ का खेल खेलेंगे और देखेंगे कि बीरबल इस खेल में कितना सफल होते हैं। सभी दरबारी उत्साहित हो उठे। वे सोच रहे थे कि आज जरूर बीरबल फंसेंगे, क्योंकि सच और झूठ का फर्क समझाना आसान काम नहीं है। डबेस डू। खेल का नियम। अकबर ने खेल के नियम समझाए। 1. हर दरबारी बारी बारी से एक कथन बोलेगा। 2. बीरबल को तुरंत बताना होगा कि वह कथन सच है या झूठा। 3. अगर बीरबल गलत ठहराए गए तो उन्हें दंड मिलेगा। 4. अगर बीरबल सही साबित हो गए तो दरबारी को दंड मिलेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब बीरबल को फंसाने का मौका मिल गया है। डाटिया 3. पहला कथन। दरबारी की चाल। पहला दरबारी आगे आया और बोला, जहां पनाह, सूरज रात में निकलता है। सब हंस पड़े। बीरबल ने तुरंत कहा, यह झूठ है, सूरज रात में कभी नहीं निकलता। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सही जवाब। पहला दरबारी शर्मिंदा होकर अपनी जगह बैठ गया। खाओ चोर। दूसरा कथन। पेचीदा सवाल। अब दूसरा दरबारी खड़ा हुआ। उसने सोचा कि आसान कथन से बीरबल नहीं फंसेंगे, तो उसने चालाकी से कहा, जहां पनाह, झूठ बोलना भी कभी कभी सच बोलने से ज्यादा काम आता है। पूरा दरबार चुप हो गया। यह वाक्य बड़ा पेचीदा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह कथन आधा सच और आधा झूठ है, क्योंकि झूठ से थोड़ी देर फायदा हो सकता है, लेकिन अंततः वही नुकसान बनता है, और सच देर से ही सही मगर हमेशा जीतता है। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने तो खेल का नियम ही बदल दिया। दरबारी निराश होकर बैठ गया। नंदी 5. तीसरा कथन। सबसे कठिन सवाल। अब तीसरा दरबारी खड़ा हुआ। वह बीरबल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था और हमेशा उनके खिलाफ षड्यंत्र करता रहता था। उसने चालाकी से कहा, जहां पनाह, बीरबल सबसे बुद्धिमान नहीं है। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। अगर बीरबल कहते कि यह सच है तो उनकी इज्जत घट जाती। अगर कहते कि यह झूठ है तो लोग समझते कि वह खुद की तारीफ कर रहे हैं। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। तंडा 6. बीरबल का जवाब। बीरबल शांत रहे। उन्होंने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह कथन सच भी है और झूठ भी। सच इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान सबसे बड़ा बुद्धिमान नहीं हो सकता। हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। और झूठ इसलिए क्योंकि इस दरबार में अगर कोई सबसे ज्यादा समझदारी से काम लेता है तो वह बीरबल ही है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो सच और झूठ दोनों को मिलाकर ऐसा जवाब दिया कि सब दंग रह गए। वंडरस 7. अकबर की जिज्ञासा। अकबर अब और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे खुद से सुनना है कि सच और झूठ में असली फर्क क्या है, ऐसा फर्क जो सबको समझ आ जाए। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, सच और झूठ में फर्क सिर्फ इतना है जितना आंख और पलक में। आंख खुली तो सच दिखेगा, पलक झपकी और झूठ छा जाएगा। दरबार फिर से तालियों और हंसी से गूंज उठा। अरवा 8. खेल का मोड़। अकबर ने सोचा कि अब आखिरी बार बीरबल को सच में परखना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, तो सुनो बीरबल, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अगर झूठ बोलोगे तो सजा दूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा जवाब देना होगा कि मैं खुद चौंक जाऊं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, तो सुनिए, एक दिन आएगा जब आप खुद कहेंगे कि बीरबल सबसे बड़े झूठे हैं। अकबर दंग रह गए। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब मैं यह कहूंगा कि मुझे आपसे ज्यादा कोई प्यारा नहीं, तब आप सोचेंगे कि यह सच है या झूठ। और अगर आप मानेंगे कि यह झूठ है तो आपको लगेगा बीरबल सबसे बड़ा झूठा है। लेकिन सच यही है कि मैं आपके अलावा किसी को सबसे प्यारा नहीं मानता। राजा अकबर भावुक हो गए और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। एंडट 9. सीख। उस दिन अकबर ने ऐलान किया,
आज बीरबल ने साबित कर दिया कि सच और झूठ केवल शब्दों में नहीं होते, बल्कि इंसान की नीयत और समझ में छिपे रहते हैं। और जिसने नीयत साफ रखी, उसके लिए झूठ भी हंसी बन जाता है और सच भी सीख। 10 सार। सच हमेशा गहराई से दिल को छूता है। झूठा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में मजाक और हंसी बन जाता है। बीरबल ने दिखा दिया कि बुद्धि, धैर्य और हास्य से हर कठिनाई को आसान बनाया जा सकता है। सच और झूठ का उलझा खेल। दरबार का माहौल उस दिन भी बड़ा रोचक था। पिछली बार जब बीरबल ने सच और झूठ की पहेली से सभी को चौंका दिया था, तब से दरबारी बार बार सोचते रहते, आखिर बीरबल कैसे हर बार इतना चालाक जवाब दे देता है। डार राजा की नई योजना। अकबर सम्राट इस बार ठान चुके थे कि बीरबल को ऐसी परीक्षा देंगे जिसमें उसके लिए तुरंत जवाब देना आसान न हो। राजा ने दरबारियों से कहा, कल हम एक नया खेल खेलेंगे। इस खेल का नाम होगा सच या झूठ का उलझा खेल। जो इसमें जीत जाएगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। दरबारी मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा शायद अब बीरबल इस बार फंस ही जाएगा। एंडल खेल की शुरुआत। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठा हुए। राजा ने घोषणा की, इस खेल में हर कोई एक एक कथन बोलेगा। बीरबल को उसी वक्त तय करना होगा कि वह कथन सच है या झूठ। लेकिन अगर वह गलती कर गए तो हार माननी पड़ेगी। दरबारी यह सुनकर उत्साहित हो उठे। सबको मौका मिलना था कि बीरबल को मुश्किल में डाला जाए। 15 पहला सवाल। मंत्री की चाल। राजा के मुख्यमंत्री ने कहा, बीरबल, मैंने आज सुबह नाश्ता ही नहीं किया। सवाल आसान था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह झूठ है। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोला, मंत्री जी सुबह महल के बाग में सेब खाते हुए दिखे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री झेंप गए। अरबाउज। दूसरा सवाल। सेनापति की कोशिश। अब सेनापति आगे बढ़ा। उसने कहा, बीरबल, मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। दरबार शांत हो गया। यह मुश्किल सवाल था। अगर बीरबल कहें कि सच है तो सेनापति के हर झूठ सच हो जाएंगे। अगर कहें कि झूठ है तो सेनापति ने इस बार सच कहा होगा। बीरबल कुछ पल मुस्कुराए और बोले, सेनापति जी, आपका कथन भी झूठ है और सच भी, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कभी झूठ न बोले। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राजा ने ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुमने मुश्किल को भी खेल बना दिया। आरा। तीसरा सवाल। दरबारी की चालाकी। एक दरबारी बोला, बीरबल, अभी तुम झूठ बोलने वाले हो। यह तो सच में उलझा सवाल था। अगर बीरबल झूठ बोलते तो कथन सही हो जाता। अगर सच बोलते तो कथन झूठा साबित होता। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हां, मैं झूठ बोलने वाला हूं। सब चौंक गए। दरबारियों ने सोचा कि अब बीरबल फंस गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर मैं यह कह रहा हूं कि मैं झूठ बोलने वाला हूं और यह सच निकला तो भी तुम्हारा कथन झूठा हो जाएगा, और अगर यह झूठ निकला तो भी तुम्हारा कथन गलत ही साबित होगा, यानी किसी भी हाल में तुम्हारा कथन असत्य रहेगा। राजा ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने सचमुच सबको चौंका दिया। ना टर्फ। चौथा सवाल। खुद राजा का दांव। अब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं खुद सवाल करता हूं। बताओ, क्या यह सच है कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? दरबार खामोश हो गया। सबको लगा अब बीरबल के लिए बचना मुश्किल है। बीरबल झुके और मुस्कुराकर बोले, जहां बादशाह हैं वहां चैन किसी की बुद्धि बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जहां सच्चाई और झूठ की बात आती है वहां हकीकत से बड़ा कोई नहीं होता, और इस खेल में तो सच्चाई ही असली बादशाह है। राजा दंग रह गए। दरबार गूंज उठा, वाह वाह, ना ना। खेल का अंत। राजा ने घोषणा की, आज बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि सच और झूठ के खेल में भी उसकी बुद्धि सबसे आगे है। दरबारियों, यह खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए था कि सच और झूठ हमेशा नजरिए से बदलते रहते हैं। दरबारी निराश हुए पर तालियां बजाने लगे। राजा ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हारे जवाबों ने दरबार ही नहीं, हमारे दिल को भी जीत लिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां सच और झूठ को समझ लिया जाए वहां आधी परेशानियां खुद ही दूर हो जाती हैं। बीरबल को सच और झूठ से बाहर निकालने की चुनौती। डारियो 1। अकबर की नई शंका। सच झूठ के खेल में बीरबल ने सभी दरबारियों को चौंका दिया।
अकबर भी प्रभावित हुए, लेकिन उनके मन में एक नई शंका आ गई। उन्होंने सोचा, बीरबल सच और झूठ का फर्क तो दिखा देते हैं, लेकिन क्या वह सच झूठ से बाहर निकलकर भी तर्क दे सकते हैं? अगर सवाल ही ऐसा हो जिसमें न सच हो न झूठ, तब क्या करेंगे? डाम डॉन डो। दरबार में घोषणा। अगले दिन अकबर ने दरबार सजवाया। दरबारियों को लगा कि आज फिर कोई नई परीक्षा होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, कल तक तुम सच झूठ का खेल खेलते रहे। आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा जवाब दो जिसमें न सच हो न झूठ, बल्कि कुछ और हो। दरबारी दंग रह गए। कोई फुसफुसाया, अब तो बीरबल भी चुप हो जाएगा। एंडर्स 3। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब केवल तर्क से नहीं, अनुभव से दिया जा सकता है। आप अनुमति दें तो मैं इस खेल को मैदान में ले जाऊं। अकबर ने हामी भर दी। क्रॉस क्रॉस 4। मैदान का खेल। अगले दिन सब दरबार के बाहर बड़े मैदान में एकत्र हुए। बीरबल ने वहां 2 बकरियां, एक गधा और एक तोता मंगवाया। सब हैरान हो गए। ये जानवर सच झूठ के खेल में क्या करेंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, ये जानवर ही आपके सवाल का जवाब देंगे। आंबड़ी 5। पहला दृश्य, बकरियों की गवाही। बीरबल ने 2 बकरियों के सामने घास रख दी। दोनों बकरियां घास खाने लगीं। बीरबल बोले, जहां अपना, अगर कोई कहे कि बकरी घास नहीं खाती तो यह झूठ होगा। अगर कहे कि बकरी हमेशा घास ही खाती है तो यह सच भी नहीं होगा, क्योंकि कभी वह पानी भी पीती है। यानी न यह सच है न झूठ, बल्कि परिस्थिति का खेल है। अकबर ने सिर हिलाया। सचमुच यह न सच है न झूठ, बल्कि स्थिति पर निर्भर है। नडियस 6। दूसरा दृश्य, गधे का तर्क। अब बीरबल ने गधे के सामने शीशा रख दिया। गधा अपनी परछाई देखकर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। बीरबल बोले, जहां अपना, अगर कोई कहे कि गधा आईने में खुद को पहचान गया तो यह झूठ है। अगर कहे कि गधा आईने में कुछ नहीं देख रहा तो यह भी सच नहीं है। असल बात यह है कि वह आवाज सुनकर भ्रमित हो रहा है। यानी यह न सच है न झूठ, बल्कि भ्रम है। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। पूरा दरबार भी हंसी से गूंज उठा। 7। तीसरा दृश्य, तोते की गवाही। अब बीरबल ने तोते को पिंजरे से निकालकर राजा की ओर उड़ने दिया। तोता राजा के मुकुट पर जाकर बैठ गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर कोई कहे कि तोता आपको राजा मानकर बैठा है तो यह झूठ होगा। अगर कोई कहे कि तोता आपको राजा नहीं मानता तो यह भी सच नहीं है, क्योंकि वह आपके सिर पर बैठ गया है। असल बात यह है कि वह मुकुट की चमक देखकर आकर्षित हुआ है। यानी यह न सच है न झूठ, बल्कि आकर्षण है। राजा और दरबार दोनों तालियों और ठहाकों से गूंज उठे। अडोल 8। अकबर की दंगाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो साबित कर दिया कि जीवन में सब कुछ सिर्फ सच और झूठ तक सीमित नहीं है। कभी परिस्थिति, कभी भ्रम और कभी आकर्षण भी इंसान के फैसले तय करते हैं। ज्यू 9। सीख। उस दिन की सीख यह रही, सच और झूठ के बीच भी कई रंग होते हैं। कभी परिस्थितियां तय करती हैं कि क्या सही है, कभी भ्रम हमें गलत दिशा में ले जाता है, और कभी आकर्षण हमें उलझन में डाल देता है। जब झूठ सच लगने लगा और सच झूठ दरबार में पिछली परीक्षा के बाद सभी दरबारी हैरान थे। वे सोच रहे थे, आखिर कब तक बीरबल हर बार बचता रहेगा? कभी तो ऐसा दिन आएगा जब वह फंस जाएगा। राजा अकबर भी मन ही मन यही सोच रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब वे बीरबल को और गहरी परीक्षा में डालेंगे। हड्डार्स। दरबार की नई चुनौती। एक सुबह अकबर ने दरबार सजवाया और कहा, आज हम सच और झूठ का उल्टा खेल खेलेंगे। इसमें बीरबल को यह बताना होगा कि कब सच झूठ बन जाता है और कब झूठ सच लगने लगता है। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। अब तो बीरबल को घुमाकर रख देंगे। तरदक्टिल। पहला सवाल। व्यापारी की चाल। दरबार में एक अमीर व्यापारी बुलाया गया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने जीवन भर कभी रिश्वत नहीं दी। सबने सोचा यह सवाल बड़ा उलझा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह कथन झूठ भी है और सच भी। राजा ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, व्यापारी ने रिश्वत दी है, यह झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर यह कहता कि उसने रिश्वत दी है तो वह कभी दरबार में सिर ऊंचा करके खड़ा न हो पाता, इसलिए इसका झूठ भी इसका सच बन गया। दरबार हंसी और ताली से गूंज उठा। अंडर 9। दूसरा सवाल। दरबारी का फंदा। एक दरबारी बोला, बीरबल,
अगर तुम कहो कि अभी सूरज पश्चिम से निकला है तो क्या वह सच हो जाएगा? बीरबल मुस्कुराए। नहीं, अगर मैं झूठ भी बोलूं तो सूरज की दिशा नहीं बदल सकती। झूठ बोलने से सच नहीं बदलता, बल्कि सच बोलने से झूठ की असलियत सामने आ जाती है। राजा ने कहा, वाह, यह तर्क सुनकर तो लग रहा है कि सच पत्थर जैसा अडिग है। तीसरा सवाल, खुद राजा की चाल। राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मान लो मैं कहूं कि मैं कभी गलती नहीं करता, तो क्या यह सच होगा? दरबार खामोश। यह सवाल सीधा बादशाह की शान पर था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां इंसान है वहां गलती भी है। अगर बादशाह कहें कि वे गलती नहीं करते तो यह झूठ होगा, लेकिन अगर बादशाह कहें कि वे गलती करने के बाद भी सीखते हैं तो यही सबसे बड़ा सच होगा। राजा कुछ पल चुप रहे और फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने हमें ही आईना दिखा दिया। नॉनजो। चौथा सवाल, जनता की गवाही। अब दरबार में गांव का एक किसान बुलाया गया। उसने कहा, बीरबल, सब कहते हैं कि गरीब हमेशा झूठ बोलता है, क्या यह सच है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, नहीं, सच और झूठ का रिश्ता गरीबी या अमीरी से नहीं, इंसानियत से है। झूठ वही बोलता है जिसे सच सुनने की ताकत नहीं होती। किसान भावुक होकर रो पड़ा और बोला, बीरबल सच्चे हैं, इन्होंने हमारे दिल की बात कह दी। तो वह संवाह, खेल का परिणाम। अब दरबार में हर कोई मान चुका था कि सच और झूठ का खेल केवल बीरबल ही सही ढंग से खेल सकता है। राजा ने कहा, आज बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का असली खेल सच और झूठ की परख में है, और यह परख सबके बस की बात नहीं। दरबारी चुप रहे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि चालाकी से भी बीरबल को हराया नहीं जा सकता। सच झूठ की सबसे कठिन गुत्थी, नौगा और वॉन। दरबार में नई सनक। अकबर बादशाह को अक्सर नई नई परीक्षाएं लेने की सनक चढ़ जाती थी। कभी वे बीरबल से खिचड़ी पकवाते, कभी ऐसे सवाल पूछते जिनका कोई सिर पैर न होता। लेकिन इस बार मामला और भी नाजुक था। बादशाह ने ऐलान किया कि अब दरबार में ज्यादा सच झूठ की सबसे कठिन गुत्थी खेली जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी को लग रहा था कि यह खेल बीरबल के लिए जाल होगा। राजा ने कहा, इस बार सिर्फ सवाल नहीं होंगे, बीरबल को हर सच को झूठ और हर झूठ को सच साबित करना होगा। अगर वह चूक गए तो हार माननी होगी। दरबारी कानों में कान डालकर कहने लगे, अब की बार तो बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। 1-2 पहला मामला। बूढ़े साधु की सच्चाई। सबसे पहले एक बूढ़ा साधु लाया गया। उसने कहा, मैंने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला। राजा ने बीरबल से कहा, अब इसे झूठ साबित करो। बीरबल ने साधु को देखा और फिर बोला, महात्मा जी, क्या आपने कभी किसी बच्चे को रोते रोते यह कहकर चुप कराया है कि उसकी मां बाहर से आ रही है, जबकि वह नहीं आ रही थी? साधु मुस्कुराए और बोले, हां, कई बार। बीरबल बोला, तो फिर आपका कथन झूठा हुआ। झूठ कभी कभी मासूमियत में भी बोला जाता है। राजा ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, तुमने सच को झूठ साबित कर दिया। अनडायरेक्ट। 3 दूसरा मामला। व्यापारी की गवाही। अब एक व्यापारी आया। उसने कहा, मैंने अपने कारोबार में कई बार झूठ बोला है। राजा ने कहा, अब इसे सच साबित करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा कारोबार आज तक क्यों चलता आया? व्यापारी बोला, क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। बीरबल बोले, अगर तुम हर बार झूठ बोलते तो कोई भरोसा करता ही नहीं, यानी तुम्हारा कथन झूठा है, और जब यह झूठा है तो यही सबसे बड़ा सच है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। डोरजंडरियास, चोर। तीसरा मामला। सेनापति की चुनौती। अब सेनापति आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, मैं कहता हूं कि मैं कभी डरता नहीं। बादशाह ने कहा, अब इसे झूठ साबित करो। बीरबल ने सेनापति की आंखों में देखा और बोला, अगर तुम कभी डरते ही नहीं तो युद्ध में क्यों ढाल साथ रखते हो? ढाल साथ रखने का मतलब है कि मन के भीतर डर है। सेनापति सकपका गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा बोले, सचमुच बीरबल की नजर छुपे डर तक पहुंच जाती है। चैप्टर 5 चौथा मामला। रानी की दुविधा। अब महारानी ने खुद एक सवाल रखा। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं कहती हूं कि मैं हमेशा सच बोलती हूं। अब बीरबल के लिए मुश्किल थी, लेकिन वह मुस्कुराए और बोले, महारानी जी, जब आप कहती हैं कि दरबारियों की बनाई खिचड़ी स्वादिष्ट है, तो क्या वह सच होता है या झूठ? रानी हंस पड़ी और बोली, वह तो झूठ ही होता है। राजा ने ठाका लगाया, हां हां बीरबल,
तुम तो हमारे महल की रसोई तक का सच झूठ बता देते हो। 6 पांचवां मामला। खुद राजा का फंदा। अब अकबर बोले, बीरबल, मैं कहता हूं कि मैं ही दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी हूं। अब इसे झूठ साबित करो। दरबार खामोश। सबको लगा कि अब बीरबल किसी मुसीबत में फंसेंगे, लेकिन बीरबल ने झुककर कहा, जहां तक दुनिया की बात है, हर जगह कुछ न कुछ सीखने को है। अगर आप कहते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, तो इसका मतलब है कि आपने सीखना बंद कर दिया, और जो सीखना बंद कर दे वह सबसे बुद्धिमान नहीं रह सकता। राजा मुस्कुराए, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने हमें ही मात दे दी। नौदी सैफ्ट। दरबार की प्रतिक्रिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। हर दरबारी हैरान था कि बीरबल ने हर सच को झूठ और हर झूठ को सच कैसे साबित कर दिया। मंत्री ने मन ही मन सोचा, हम चाहे कितनी भी चाल चलें, यह बीरबल हमेशा हमें मात दे देता है। दस्ता 8। बीरबल की सीख। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यह बताओ, आखिर तुम हर बार सच और झूठ में फर्क कैसे कर लेते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां इंसान का लाभ हानि जुड़ता है वहां झूठ छुपा होता है, और जहां दूसरों का भला जुड़ता है वहां सच चमकता है। यही पहचान है। राजा ने बीरबल को सोने की थैली देकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ही इस साम्राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। 9। कहानी का संदेश। उस दिन से दरबारियों ने ठान लिया कि वे अब बीरबल को सच झूठ के खेल में नहीं फंसाएंगे, क्योंकि बीरबल ने साबित कर दिया था कि और सच और झूठ केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह इंसान की नीयत और समझ पर निर्भर करता है। जो इंसान सच्चाई की पहचान कर लेता है वही असली बुद्धिमान होता है। डांच निष्कर्ष। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने यह सिखाया कि सच झूठ को परखना सबसे बड़ी विद्या है, और इस विद्या में तुम हमारे गुरु हो। दरबार ठहाकों, तालियों और हंसी से गूंज उठा, और सच झूठ का यह खेल हमेशा के लिए इतिहास की मजेदार कहानियों में दर्ज हो गया। सच झूठ की भूल भुलैया और बीरबल की बुद्धि। अर्ज़ेरा निरम वेन। नई सुबह, नई चाल। राजा अकबर पिछली परीक्षा के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सोचा, बीरबल ने अब तक हर बार हमें मात दी है, लेकिन अगर हम सच झूठ को इतना उलझा दें कि वह खुद भी सोच में पड़ जाए, तब क्या होगा? इसलिए राजा ने अगले दिन दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज का खेल होगा सच झूठ की भूल भुलैया। इसमें सवाल इतने उलझे होंगे कि सच और झूठ का फर्क पहचानना आसान नहीं होगा। बीरबल को इसमें से रास्ता निकालना होगा। दरबारी मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अब की बार बीरबल सचमुच फंस ही जाएंगे। त्रडनिना 2। पहला मामला। 2 आदमियों का उल्टा बयान। दरबार में 2 आदमी आए। पहला बोला, महाराज, मेरा पड़ोसी हमेशा झूठ बोलता है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, यही आदमी हमेशा झूठ बोलता है। राजा ने बीरबल से कहा, अब सच बताओ, इन दोनों में कौन झूठा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, दोनों ही सच भी बोल रहे हैं और झूठ भी। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जब पहला कहता है कि पड़ोसी हमेशा झूठ बोलता है, तो यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता, क्योंकि कोई हमेशा झूठ नहीं बोलता। और जब दूसरा कहता है कि यह आदमी हमेशा झूठ बोलता है, तो वह भी झूठा हो जाता है। अर्थात दोनों कभी कभी सच भी बोलते हैं और झूठ भी। इसलिए यहां एक का सच दूसरे का झूठ बन जाता है। राजा ने ताली बजाई। वाह बीरबल, तुमने इस भूल भुलैया से भी रास्ता निकाल लिया। डान 3। दूसरा मामला। झूठ में छिपा सच। अब एक कवि को बुलाया गया। कवि बोला, महाराज, मैंने कल चांद को धरती पर उतरते देखा। दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा बोले, बीरबल, अब इसे सच बनाकर दिखाओ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कवि का कथन प्रतीक है। उसने चांद को धरती पर नहीं, बल्कि किसी सुंदर इंसान के चेहरे पर चमकते हुए देखा होगा। उसका झूठ दरअसल एक गहरा सच है। कवि भावुक हो गया और बोला, बीरबल ने मेरी कविता का मर्म समझ लिया। राजा ने कहा, तो मतलब यह कि झूठ कभी कभी कल्पना के जरिए सच का रूप ले लेता है। नारास चोर। तीसरा मामला। सेनापति का गर्व। सेनापति बोला, महाराज, मैं कहता हूं कि मैं अकेला ही 100 दुश्मनों को हरा सकता हूं। राजा ने कहा, बीरबल, अब इसे झूठ साबित करो। बीरबल मुस्कुराए। अगर सेनापति सचमुच अकेले 100 दुश्मनों को हरा सकते हैं, तो फिर सेना की जरूरत क्यों है? असलियत यह है कि सेना साथ हो तो सेनापति की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है।
इसलिए यह कथन आधा सच और आधा झूठ है। दरबार गूंज उठा, सही कहा, सही कहा। ना। 5। चौथा मामला, रानी की पहेली। महारानी बोली, बीरबल, मैं कहती हूं कि महिलाएं कभी झूठ नहीं बोलती। राजा हंस पड़े और बोले, अब बताओ बीरबल, क्या यह सच है या झूठ? बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, महारानी जी, महिलाएं कभी झूठ नहीं बोलती, ये कहना भी झूठ है। लेकिन यह भी सच है कि महिलाएं अक्सर झूठ को प्यार और ममता में छिपा देती है, इसलिए यह कथन पूरी तरह झूठ भी नहीं। महारानी मुस्कुरा दी। राजा बोले, बीरबल, तुमने तो इस मुश्किल से भी सम्मान बचा लिया। नजासी। 6। पांचवा मामला, खुद राजा की चाल। राजा अकबर बोले, बीरबल, अब मैं कहता हूं कि दरबारियों से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। अब इसे झूठ साबित करो। दरबारी गर्व से मुस्कुराए। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर दरबारी सबसे बुद्धिमान होते तो आपको बार बार मेरी जरूरत क्यों पड़ती? आप खुद उन्हें सवाल पूछकर परख चुके हैं, लेकिन जवाब तो हमेशा मुझसे ही निकलवाते हैं, इसलिए यह कथन झूठ है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी शर्म से सिर झुकाकर बैठ गए। गरीस 7। भूल भुलैया का सबसे कठिन सवाल। राजा अकबर ने अंतिम सवाल रखा। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो मैं कह दूं कि यह दुनिया ही झूठ है, तो बताओ क्या यह सच है? पूरा दरबार खामोश हो गया। सवाल गहरा और दार्शनिक था। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, यह कहना कि दुनिया झूठ है अपने आप में आधा सच और आधा झूठ है। दुनिया झूठ है अगर हम इसे केवल लालच, दिखावे और धोखे की नजर से देखें, लेकिन यही दुनिया सच है अगर हम इसे प्यार, भलाई और ईमानदारी की नजर से देखें। इसलिए यह कथन वैसा ही है जैसा दर्पण में चेहरा, जैसा देखोगे वैसा ही लगेगा। राजा अकबर स्तब्ध रह गए। फिर वे जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने इस भूल भुलैया से भी रास्ता निकाल लिया। अब हमें मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बुद्धि सच झूठ से भी ऊपर है। 8। दरबार का नजारा। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई बीरबल की तारीफ कर रहा था। मंत्री और दरबारी मन ही मन जलते रहे, लेकिन खुलकर कुछ कह न सके। राजा अकबर ने सोने की थैलियां बीरबल को भेंट की और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सच झूठ सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि बुद्धि और दृष्टि का मामला है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां सच्चाई की समझ हो वहां झूठ भी इंसान को रास्ता दिखाने लगता है। नैरास 9। कहानी का संदेश। उस दिन से दरबार में यह बात फैल गई कि सच और झूठ केवल बोलने की चीज नहीं, समझने की चीज है। झूठ अगर भलाई के लिए हो तो उसका रूप अलग होता है, और सच अगर किसी को चोट पहुंचाए तो उसका असर झूठ जैसा ही लगता है। राजा अकबर और दरबारी समझ गए कि बीरबल की बुद्धि केवल सवाल जवाब में नहीं, बल्कि जीवन की गहराई में है। नोजा। निष्कर्ष। बीरबल ने एक बार फिर दरबार को चौंका दिया और सच झूठ की भूल भुलैया भी उसके सामने हार गई। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमारी आंखों का वो आईना हो जिसमें हर झूठ और सच साफ दिखाई देता है। तुम्हारी वजह से यह दरबार हंसी और सीख दोनों से भरा रहता है। दरबारियों ने अनमने मन से तालियां बजाईं और कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। बीरबल का सच झूठ का दूसरा खेल। दरबार में बीरबल की पहली परीक्षा के बाद जब उसने सच और झूठ का फर्क ऐसे दिखाया कि सभी हैरान हो गए थे, तो अकबर को बहुत मजा आया। लेकिन सम्राट अकबर की आदत थी कि जब भी उन्हें मजा आता वे चाहते कि खेल और कठिन हो। उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, सच और झूठ का खेल तुमने तो बहुत आसान कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा खेल दिखाओ जिसमें न केवल दरबार बल्कि पूरा राज्य चौंक जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बार पूरा खेल शहर की चौपाल में करूंगा, ताकि लोग भी देखें कि सच और झूठ कैसे इंसान को उजागर कर देता है। अकबर ने सहमति दे दी। अगले ही दिन शहर की चौपाल में एक बड़ा मंच सजाया गया। वहां पर दरबारी, सैनिक, मंत्री और आम जनता सब इकट्ठा हो गए। मृदु चौपाल का माहौल, सूरज की रोशनी में चौपाल चमक रही थी। हर तरफ उत्सुकता थी। लोग सोच रहे थे, आज बीरबल क्या कमाल दिखाएगा। बीरबल मंच पर आए और बोले, बीरबल, आज हम सच और झूठ का खेल खेलेंगे, लेकिन इस बार मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि झूठ बोलने वाले को खुद झूठ में फंसा दूंगा और सच बोलने वाले को सम्मानित करूंगा।
लोग तालियां बजाने लगे। पहला प्रसंग। लालची व्यापारी चौपाल में एक व्यापारी आया। वह बहुत चालाक और लालची था। बीरबल ने उससे पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास कितनी दौलत है? व्यापारी बोला, मेरे पास तो सिर्फ 200 सोने के सिक्के हैं, बस। लोग जानते थे कि व्यापारी के पास हजारों सोने के सिक्के हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 200 सिक्के हैं तो ये बताओ कि बाकी के जो महल तुमने बनाए वो किसने बनाए, और वो नौकर चाकर किसके हैं? व्यापारी सकपका गया। लोग हंस पड़े। बीरबल बोले, देखो, झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। सच चाहे छोटा हो, पर झूठ कभी छिप नहीं सकता। लोगों ने ताली बजाई। अंडे। दूसरा प्रसंग। गरीब किसान फिर एक गरीब किसान आया। बीरबल ने उससे पूछा, बीरबल, किसान, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? किसान ने बिना हिचकिचाए कहा, जहां पना, जिंदगी तो मुश्किल है। खेत में मेहनत करता हूं पर फसल पूरी नहीं होती, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि ईमानदारी से जी रहा हूं। बीरबल ने कहा, देखो, यह है सच। सच में भले तकलीफ हो, लेकिन इसमें शांति है, और झूठ में चाहे धन हो पर चैन नहीं। लोग किसान की सादगी देखकर भावुक हो गए। अकबर भी प्रभावित हुए और किसान को सोने का सिक्का इनाम दिया। परनौ। तीसरा प्रसंग। दरबारी की चालाकी। अब एक दरबारी आया जो हमेशा बीरबल से जलता था। उसने सोचा कि वह बीरबल को फंसा देगा। वह बोला, बीरबल, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो ये बताओ कि जब सम्राट अकबर ने पिछले हफ्ते दरबार में पूछा था कि कौन सबसे मेहनती है, तब तुमने खुद का नाम क्यों लिया था, जबकि सारा राज्य जानता है कि तुम आराम तल्लभी में रहते हो? दरबारी चुप हो गया। लोग हंस पड़े। बीरबल बोले, याद रखो, जो हर बार मैं सच बोलता हूं कहकर खुद को साबित करना चाहता है, वह सबसे बड़ा झूठा होता है। इंडियनिक्स। बीरबल का तर्क। सच और झूठ का फर्क। खेल के बाद बीरबल ने सबको संबोधित किया। बीरबल, सच और झूठ का फर्क इंसान की नीयत से पता चलता है। सच इंसान को हल्का करता है, झूठ इंसान को बोझिल कर देता है। सच कहने वाला डरता नहीं और झूठ बोलने वाला हमेशा घबराता है। सच समय के साथ और चमकता है, जबकि झूठ समय के साथ सड़ता है। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। नाउ वुड डू। अकबर का निर्णय। अकबर उठे और बोले, अकबर, बीरबल, आज तुमने सिर्फ दरबार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को सच और झूठ का असली चेहरा दिखा दिया। इसीलिए मैं तुम्हें सच झूठ का बादशाह घोषित करता हूं। सारा चौपाल जय बीरबल के नारों से गूंज उठा। साथ ही हास्य का मोड़। इतने में वही व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैंने तो मजाक में कहा था कि मेरे पास सिर्फ 200 सिक्के हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर सच ये है कि बाकी सिक्के अब दरबार में जमा होंगे। पूरा दरबार और जनता हंसी से लोटपोट हो गई। तुरौता निष्कर्ष। इस तरह सच झूठ के खेल में बीरबल ने सबको चौंका दिया। उन्होंने दिखा दिया कि झूठ चाहे कितना भी मीठा हो पर पकड़ में आ ही जाता है, और सच चाहे कितना भी कड़वा हो लेकिन सम्मान दिलाता है। बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। दरबार में बीरबल ने व्यापारी, किसान और दरबारी को सच झूठ के खेल में पकड़कर जो करिश्मा दिखाया था, उसकी गूंज पूरे शहर में फैल गई। लोग गलियों, चौपालों और हाट बाजार में सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, बीरबल ने झूठों की पोल खोल दी। सच बोलने वाला चाहे गरीब हो लेकिन इज्जतदार होता है। ये बातें अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर को गर्व हुआ, लेकिन साथ ही भीतर एक चुनौती भी उभर आई। अकबर मन ही मन, बीरबल ने दरबार और जनता को प्रभावित कर लिया, लेकिन अगर उसे पूरे राज्य की सबसे कठिन परिस्थिति में परखा जाए तो क्या वह उतना ही सफल होगा? नाकिस नई चुनौती की घोषणा। अगले दिन अकबर ने दरबार में आदेश दिया, सुनो, अब हम राज्य के सबसे बड़े सच झूठ के खेल का आयोजन करेंगे। इस बार खेल महल या चौपाल में नहीं, बल्कि राज्य की सबसे बड़ी सभा राज्य मेले में होगा। वहां हजारों लोग आएंगे, व्यापारी, किसान, सैनिक, साधु और यहां तक कि परदेसी लोग भी। बीरबल वहीं पर सबको सच और झूठ का फर्क दिखाएंगे। दरबार गूंज उठा। सबको लग रहा था कि यह खेल बहुत कठिन होगा, क्योंकि मेले में आने वाले लोग अलग अलग विचारों वाले होंगे। टाटा। मेला और माहौल। कुछ ही दिनों में राज्य का विशाल मेला सज गया। चारों ओर रंग बिरंगे झंडे लहराने लगे। मिठाई की दुकानों की खुशबू हवा में फैल गई। बाजे गाजे बजने लगे।
मंच बनाया गया जहां सम्राट अकबर और बीरबल बैठने वाले थे। जनता चारों ओर उमड़ पड़ी। अकबर, बीरबल, अब तुम्हें यहां साबित करना है कि सच और झूठ का फर्क किसी भी भीड़, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, सच को साबित करने के लिए जगह की जरूरत नहीं होती। झूठ चाहे कहीं भी छिपे, पकड़ में आ ही जाता है। डार, पहला प्रसंग। चोर और साधु। भीड़ में से एक साधु आया। उसने दावा किया, मैंने इस गांव के एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। चोर तुरंत आगे आया और बोला, झूठ, मैं तो कभी चोरी करता ही नहीं। लोग हक्का बक्का रह गए। अब कौन सच कह रहा है? बीरबल ने दोनों को देखा और कहा, बीरबल, अगर साधु सच बोल रहा है तो चोर डर जाएगा, और अगर चोर सच बोल रहा है तो साधु की आंखों में हिचकिचाहट होगी। उन्होंने दोनों से कहा, साधु महाराज, आप कल रात कहां थे? साधु बोला, मैं तो मंदिर में भजन कर रहा था। बीरबल ने चोर से पूछा, तुम कल रात कहां थे? चोर बोला, मैं अपने घर पर सो रहा था। बीरबल मुस्कुराए, अरे वाह, तो चोरी किसने की? दोनों ही कह रहे हैं कि वे पवित्र काम में लगे थे। तो चलो, चोरी का माल किसके पास है, वही असली झूठा होगा। उन्होंने पहरेदारों से कहा कि साधु और चोर दोनों की झोपड़ी की तलाशी लो। तलाशी के बाद माल साधु की झोपड़ी से निकला। भीड़ दंग रह गई। साधु का झूठ खुल गया। बीरबल, देखो, झूठ चाहे साधु के वेश में हो, पकड़ा ही जाएगा। लोग तालियां बजाने लगे। एरस, दूसरा प्रसंग। पति पत्नी का झगड़ा। अब भीड़ से एक स्त्री आई और बोली, जहां पनाह, मेरा पति झूठा है। यह कहता है कि मुझसे प्यार करता है, लेकिन यह रोज दूसरी औरतों के साथ घूमता है। पति बोला, झूठ, मैं अपनी पत्नी से ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। भीड़ हंसी और चिल्लाने लगी। अब सच कैसे पता चले? बीरबल ने दोनों से कहा, अगर सच में प्यार है तो यह पति अपनी पत्नी की परेशानी देखकर परेशान होगा, और अगर झूठ है तो यह हंसी में बात टाल देगा। फिर बीरबल ने पत्नी से कहा, अगर तुम्हारे पति को अभी खो दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पत्नी रो पड़ी और बोली, मैं जी ही नहीं पाऊंगी। बीरबल ने पति से वही सवाल किया, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ दे तो? पति हंसकर बोला, अरे, औरतें तो आती जाती रहती हैं। भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। सच सामने था। नवीन डैस, तीसरा प्रसंग। दरबारी की ईर्ष्या। भीड़ में एक दरबारी भी था जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था। उसने सोचा कि आज मेले में बीरबल को फंसा देगा। वह बोला, जहां पनाह, बीरबल हमेशा दावा करता है कि वह सच और झूठ को पहचान सकता है। मैं कहता हूं कि यह झूठ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें खुद परखने का मौका देता हूं। तुम ही मुझे एक सवाल पूछो। अगर मैं सच न बता पाया तो मान लूंगा कि मैं झूठा हूं। दरबारी ने पूछा, बताओ, मेरे मन में अभी क्या चल रहा है? बीरबल तुरंत बोले, तुम सोच रहे हो कि अगर मैं जवाब न दे पाया तो तुम विजयी हो जाओगे, और अगर मैंने सही जवाब दिया तो तुम मूर्ख कहलाओगे। दरबारी चुप हो गया। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। अढ़ायला, चौथा प्रसंग। बच्चों का सच। अब कुछ बच्चे आगे आए। उन्होंने कहा, बीरबल चाचा, हमें तो झूठ और सच समझ नहीं आता, हम कैसे पहचानें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, सच पहचानना बहुत आसान है। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हारा मन डरेगा, अगर तुम सही करोगे तो तुम्हारा मन खुश रहेगा। याद रखो, तुम्हारा मन ही तुम्हें सच और झूठ बताता है। बच्चों ने तालियां बजाईं और चिल्लाए, जय बीरबल। दरडीरू, समापन। अकबर की घोषणा। मेला गूंज उठा। हर तरफ लोग कह रहे थे, सच कभी हारता नहीं, झूठ कभी जीतता नहीं। अकबर ने खड़े होकर घोषणा की, आज बीरबल ने पूरे राज्य को यह दिखा दिया कि सच और झूठ सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि इंसान की पहचान है। मैं आदेश देता हूं कि राज्य में हर साल ऐसा खेल होगा ताकि लोग सच बोलने की आदत डालें। लोग खुश हो गए। झूठ बोलने वाले डर गए और सच बोलने वालों को गर्व महसूस हुआ। तन्ना, निष्कर्ष, इस तरह बीरबल ने सच झूठ के खेल को पूरे राज्य का उत्सव बना दिया। चोर पकड़ा गया। झूठा साधु बेनकाब हुआ। झूठा पति रंगे हाथों धरा गया और दरबारी खुद अपने जाल में फंस गया। लोगों ने समझ लिया कि सच बोलने वाला चाहे गरीब हो पर उसके पास इज्जत होती है, झूठ बोलने वाला चाहे अमीर हो पर उसका भेद खुल ही जाता है। सच झूठ का खेल और परदेशी दूत। दरबार की बड़ी सभा खत्म होने के बाद
पूरे राज्य में सिर्फ एक ही चर्चा थी, बीरबल ने सच झूठ का खेल जीत लिया। लोग गली गली में किस्से सुनाने लगे। किसान, व्यापारी और यहां तक कि बच्चे भी खेल खेल में कहने लगे, तू झूठ बोल रहा है, तेरा झूठ भी बीरबल पकड़ लेगा। ये खबर पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंची। कई राजा चौंक गए और सोचने लगे, क्या वाकई बीरबल इतना बुद्धिमान है कि वह झूठ और सच को तुरंत पहचान लेता है? अगर ऐसा है तो अकबर का दरबार हमसे कहीं आगे है। डंडाके दूतों का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में खबर आई, जहां पनाह पड़ोसी राज्यों से दूत और विद्वान आए हैं, वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, अब तो मजा आएगा। बीरबल, यह तुम्हारे लिए असली चुनौती है। परदेशी दूत आए हैं, उनकी आंखों में सम्मान तभी होगा जब तुम उन्हें चौंका दो। बीरबल, जहां पनाह सच और झूठ का फर्क चाहे हिंदुस्तान का हो या परदेश का, हमेशा साफ होता है। मैं कोशिश करूंगा कि इन दूतों को निराश न करूं। जनी सभा की तैयारी। दरबार सजाया गया। सुनहरी झूमर जल उठे। रंग बिरंगे कालीन बिछाए गए। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। बगल में बीरबल खड़े थे। कुछ ही देर में परदेशी दूत आए। उनके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। पहला दूत बोला, जहां पनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक नवरत्न है जो झूठ और सच को तुरंत पकड़ लेता है। हम उसे परखने आए हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, वह सामने खड़ा है, जो चाहे पूछो। नरदाई, पहला प्रश्न। व्यापारी का झूठ। एक दूत ने कहा, मेरे पास 2 पर्स हैं, एक में सोना है और एक खाली है। तुम बताओ कौन सा पर्स खाली है और कौन सा भरा? भीड़ खामोश हो गई। सब सोचने लगे, ये तो मुश्किल है, बिना खोले कैसे पता चलेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर सच में एक पर्स खाली होता तो तुम उसे कमजोरी समझकर नीचे रखते, पर तुम दोनों पर्स ऊपर उठाकर दिखा रहे हो। इसका मतलब यह है कि दोनों पर्स भरे हैं, लेकिन एक में सोना और दूसरे में चांदी है। तुमने आधा सच और आधा झूठ बोला। दूत हक्का बक्का रह गया। उसने पर्स खोले। सच वही था, एक में सोना, एक में चांदी। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। खड़न, दूसरा प्रश्न। विद्वान की चाल। अब एक विद्वान आगे आया। उसने कहा, बीरबल, अगर तुम सच और झूठ पहचान सकते हो तो बताओ, क्या मैं इस समय सच बोल रहा हूं या झूठ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर झूठ बोल रहे हो तो खुद मान लिया कि तुम झूठे हो। इसलिए इस सवाल का जवाब खुद तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। विद्वान निरुत्तर हो गया। नंदकास, तीसरा प्रश्न। रहस्यमयी पेटी। एक और दूत उठा। उसके हाथ में एक बंद पेटी थी। वह बोला, इस पेटी में या तो हीरा है या सिर्फ पत्थर। बिना खोले बताओ इसमें क्या है? भीड़ में हलचल मच गई। सबको लगा कि अब बीरबल फंस गए। बीरबल ने पेटी को गौर से देखा और बोले, अगर इसमें सचमुच हीरा होता तो तुम गर्व से पेटी को सीने से लगाए रहते, लेकिन तुम लगातार इधर उधर नजरें चुरा रहे हो। इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ साधारण पत्थर है और तुम झूठ बोलकर हमें मूर्ख बनाना चाहते हो। पेटी खोली गई। अंदर वाकई पत्थर ही था। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। मनाउसोट्स। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि परदेशी दूतों को भी अपनी बुद्धि का लोहा मनवा दिया। अब बताओ, सच और झूठ का सबसे बड़ा राज क्या है? बीरबल मुस्कुराकर, जहां अपना सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती और झूठ चाहे कितने सबूत बनाए पर खुद ही गिर जाता है। अंडा सरूर। हास्य का मोड़। इतने में वही विद्वान बोला, बीरबल, तुम सच को पहचानते हो, पर क्या तुम झूठ को हंसी में बदल सकते हो? बीरबल बोले, क्यों नहीं, देखो अभी तुम्हारा झूठ सबके सामने हंसी का कारण बन चुका है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अनजा का निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने सच झूठ के खेल में न सिर्फ अपने राज्य को बल्कि परदेशी दूतों और विद्वानों को भी चौंका दिया। लोगों ने समझा, सच सीधा होता है, झूठ टेढ़ा। सच कमजोर हो सकता है लेकिन गिरता नहीं। झूठ चाहे जितना मजबूत लगे लेकिन ढह ही जाता है। अकबर ने बीरबल को सच झूठ का रत्न की उपाधि दी।